हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अपन जो पिछले लेक्चर पे छोड़े हुए थे कि अगले लेक्चर पे अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो उसके पहले मैंने जो पिछले लेक्चर पे लास्ट में बताया था रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रियल फंक्शन वो है जिसका डोमेन रियल नंबर का एक सेट हो या फिर रियल नंबर का कोई सबसेट हो या तो रियल नंबर हो उसका डोमेन। ठीक है, वो क्या है? रियल फंक्शन। और रियल वैल्यूड फंक्शन जब किसी भी फंक्शन का जो रेंज है वो रियल नंबर पे आए, ठीक है, या उसके या रियल नंबर का कोई सबसेट हो, तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फंक्शन देखते हैं अपन। आइडेंटिटी फंक्शन सबसे पहले देखते हैं। इस पे अपन ग्राफ भी देखते चलेंगे फंक्शंस का। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन नाम से ही क्लियर है। आइडेंटिटी मतलब किसी की आइडेंटिटी, उसी के टाइप होना, उसी के इक्वल होना। ठीक है, अगर y को x के इक्वल कर देते हैं, ठीक है, अगर अच्छा इसको बड़ा कर देता हूँ ना थोड़ा सा, थोड़ा टेढ़ा है पर चला लेंगे। अगर y को क्या लिखते हैं अपन? फंक्शन ऑफ f, फंक्शन ऑफ x, और ये क्या? x। आइडेंटिटी फंक्शन दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर अपन को क्या मिलेगा? अगर अगर x की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू भी मेरे को 1 मिलेगी। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 1 रख रहा हूँ y की वैल्यू 1 मिलेगी। x की वैल्यू -1 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू -1 मिलेगी। ठीक है, x की वैल्यू अगर 2 रख रहा हूँ तो मेरे को x की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 मिलेगी। x की वैल्यू -2 रख रहा हूँ तो x की वैल्यू -2 मिलेगी। x की वैल्यू 5 रख लेता हूँ, ठीक है, तो x की वैल्यू भी वही 5 निकलेगी। सॉरी, y की वैल्यू भी 5 निकलेगी, -5 की वैल्यू भी 5 निकलेगी। ऐसे करते करते अगर x की वैल्यू मैं रख लेता हूँ 10, ठीक है, तो y की वैल्यू भी 10 निकलेगी। x की वैल्यू अगर मैं -10 रखता हूँ तो y की वैल्यू -10 निकलेगी। अगर मैं सबको इन सभी पॉइंट्स को एक लाइन पे जोड़ देता हूँ, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे, थोड़ा स्ट्रेट नहीं हुआ पर x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगा तो y की वैल्यू भी 0, ओरिजिन 0,0 ओरिजिन। ठीक है, अगर ऐसा रखता हूँ तो मेरे को एक ये 45 डिग्री पे कट एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जो कि क्योंकि दोनों जो x और y हैं वो एक दूसरे के इक्वल बता रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो कहाँ से? रियल नंबर पे शुरू होता है। ठीक है, मतलब हर रियल नंबर पे ये काम करेगा। तो इसको बोलते हैं f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, ठीक है, वेयर y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x, और y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x। f is a function such that it is from r to r, ठीक है, f is a function from r to r where y is equal to f x equal to x। ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब सेम होना। ठीक है, और ग्राफ जो होता है वो हमारा स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट दोनों एक्सिस को इक्वल काटता हुआ निकल जाता है। ठीक है, देख लो ग्राफ है आइडेंटिटी फंक्शन का। आइडेंटिटी फंक्शन का एक ग्राफ है। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं आप। अच्छा, अब अगला जो अपन फंक्शन पढ़ रहे हैं वो कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मतलब जिसमें हम कोई भी डोमेन डाल दें, ठीक है, जो अपना जो रेंज आएगा वो क्या है, निकलेगा, वो हमेशा सेम आएगा। तो अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, ठीक है, if f is a function from r to r where y is equal to f of x is equal to c। c क्या है? c एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट वैल्यू मतलब 3 4 5 ऐसे इस टाइप का कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब
कांस्टेंट मतलब कोई वैल्यू, और वेरिएबल मतलब ऐसे वैल्यू जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू चेंज होती है वो वेरिएबल, और जो हमेशा अनचेंज रहता है वो कांस्टेंट। ये अपन 6th-7th में या उसके भी पहले पढ़े हुए। अब ये देखो कांस्टेंट फंक्शन, इसमें x का कोई टर्म नहीं है, ठीक है। x का कोई भी टर्म नहीं है तो मैं x की जो भी वैल्यू रखूं, अगर x इज इक्वल टू 900 रख दूं, ठीक है, तो इसमें क्या चेंज आएगा, y तो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर मान लेते हैं y इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। अगर मैं x, इसमें x का कोई टर्म ही नहीं है, कोई x नहीं है, तो मैं इसमें x रखूं कैसे, x रखूंगा ही नहीं, मतलब x की कोई भी वैल्यू के लिए y इज इक्वल टू 3 रहेगा। अगर मैं x1 रखता, x0 रखता हूँ 1 2 3, अच्छा ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ 1 2 3, अच्छा ये 0 0 ओरिजिन 1 2 ये 3, ठीक है। अगर x के लिए मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो भी y की वैल्यू 3, x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो भी y की वैल्यू 3, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूँ तो भी y की वैल्यू 3, x की वैल्यू अगर मैं 10 रखता हूँ तो भी y की वैल्यू 3, x की वैल्यू अगर -3 रखता हूँ तो भी वैल्यू 3 ही आएगी। तो अगर इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता चलूँ तो मेरे को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी विच विल बी पैरेलल टू द x एक्सिस। इट मींस इट डज नॉट इंटरसेक्ट x एक्सिस एट एनी पॉइंट, मतलब x में अपन यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी नहीं, x में अपन कुछ छेड़खानी कर ही नहीं सकते। x की वैल्यू रखने पे y पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो ये होता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में हमेशा इस टाइप का एक स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस, ठीक है। इसका डोमेन क्या होता है, डोमेन होगा r रियल नंबर, ठीक है, और इसका रेंज r नहीं होगा, ठीक है, r में से ही होगा, पर कांस्टेंट, जो कांस्टेंट वैल्यू जैसे अभी y इज इक्वल टू 3 दिया हुआ था तो यहाँ पर 3 हो जाता, ठीक है। इसका रेंज कांस्टेंट होगा, ठीक है। देख लो इसका डोमेन r है, रेंज c है, c मतलब कांस्टेंट। अच्छा अब पढ़ते हैं अपन पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल जैसे अपन जानते हैं किसी भी वेरिएबल के ऊपर जब अपन पावर्स लगा देते हैं, ठीक है, पावर्स लगा देते हैं तो वो हो जाता है पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ पहले मैं डिस्कस कर लूँ, पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ओके, बट every algebraic expression is not polynomial function, but every polynomial function is a algebraic function, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, algebraic expression, सॉरी। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, जब किसी वेरिएबल के ऊपर अपन होल नंबर पे पावर लगाते हैं तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब अगर x के ऊपर अगर मैं 3 4 5 अगर इस टाइप का अगर y ठीक है x क्यूब ऐसे ले लेता हूँ, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, बट 2y इस टाइप का अगर मैं कोई लेता हूँ, कोई फंक्शन लेता हूँ, कोई एक्सप्रेशन लेता हूँ, तो ये क्या है, दिस इज अ पॉलिनोमियल as well as a algebraic expression, but this is only as algebraic expression, not a polynomial, ठीक है। तो ये पहले एक चीज क्लियर करनी जरूरी थी। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r, ठीक है। पॉलिनोमियल में अपन क्या डोमेन में r लेते हैं और उसमें रेंज में भी r पा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कौन कैसा पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसका फंक्शन किस टाइप का होता है, f ऑफ x, ठीक है, y इज इक्वल टू f ऑफ x इक्वल्स
a0 क्या है, कांस्टेंट है, a1 x टू द पावर कुछ भी जैसे b1 मान लेते हैं प्लस a2 या कुछ a2 x टू द पावर b2 an x टू द पावर an ऐसा, ठीक है। इस टाइप का जो फंक्शन होता है वो क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या है, n क्या है, n जो है यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, वेयर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। n जो है वो n बोल रहा हूँ, b1 जो है यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, यहाँ bn लिखना पड़ेगा ना, b टाइम्स ऑफ n, तो ये bn जो है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर, या यूं कहें कि होल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन लेते हैं, जैसे कि एक होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है वो पॉलिनोमियल फंक्शन ही है। तो जैसे एक फंक्शन लेता है f(x) x² प्लस 5x प्लस 6, ये सबसे इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसे ही बोल सकता है। पहले पॉलिनोमियल देखते हैं, 6 इंटू एक्स की पावर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 है, अगर वेरिएबल को 0 ना रखें तो उसका मतलब 1 होता है, ये 1 से मल्टीप्लाइड है, प्लस 5x प्लस x², ठीक है। होल नंबर x टू द पावर 1, ये भी होल नंबर, x टू द पावर 0, 6 इंटू x टू द पावर 0, दैट्स आल्सो होल नंबर, ठीक है। ये इस टाइप का पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में अलग अलग फंक्शन के अलग अलग टाइप के ग्राफ बनते हैं। जैसे y इक्वल टू x² अगर लेता हूँ मैं, ठीक है, x² है, मतलब मेरे को हर जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव ही मिलेगी। x की वैल्यू x की वैल्यू 0 डालता हूँ, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 डालता हूँ, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 डालता हूँ, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 डालता हूँ, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 डालता हूँ, y की वैल्यू 4। तो ये इस टाइप का एक, क्या बोल सकते हैं इसको, ये ऐसे यहाँ पर ऐसे कर्व रहेगा, फ्री हैंड ड्राइंग है, ये फ्री हैंड ग्राफ बनेंगे, ठीक है। ये कौन सा एक शेप है, इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। इस साल पढ़ेंगे अपन कॉनिक सेक्शन में पैराबोला, ठीक है। तो ये इस टाइप का एक शेप बनेगा, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, इस टाइप की शेप बनेगा। जैसे y इक्वल टू x² के ग्राफ में अगर ये y इक्वल टू x³ का ग्राफ होगा तो ये और पतला हो जाएगा, ठीक है। 2 डालूंगा तो मेरे को 8 मिलेगा, -2 डालूंगा तो भी 8 मिलेगा, 3 डालूंगा तो 20। तो ये जितना भी इसके पावर बढ़ते जाएंगे ये इतना सिकुड़ते जाएगा, पर ग्राफ ऐसा ही रहेगा, ठीक है। जैसे ये वाला जो है, इसमें अपने पास क्या है, इसके जो रूट्स निकलेंगे वो निकलेंगे -2 और -3। तो -2 और -3 पे इसका जो आंसर है वो 0 आएगा, ठीक है। पहले इस ग्राफ को समझिए, y इक्वल टू x³ का ये ग्राफ है। पहले ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, पहले इसको देखिए फिर आगे बताता हूँ उसमें का सॉल्यूशन कैसे होगा। अच्छा, एक बात अपन ध्यान नहीं दिए कि x³ में अगर मैं -1 डालता हूँ तो मेरे को क्या आंसर मिलेगा। x³ में अगर -1 आंसर डालता हूँ तो मेरे को आंसर मिलेगा -1। x³ में अगर मैं x³ में अगर मैं कोई भी माइनस वैल्यू डालूं तो मेरे को माइनस वैल्यू ही मिलेगी, ठीक है। तो ये इस टाइप का ग्राफ ऐसे आते हुए 0 पे डालूंगा 0 जाएगा, और इसी का जो ग्राफ है वो उल्टा होके सिमेट्रिकली इधर बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, जैसे कि कोई सांप टाइप चल रहा हो, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। दोनों ग्राफ सेम टाइप है।
एक्स क्यूब का ग्राफ इस टाइप से बनेगा। अच्छा, ये जो ग्राफ है, ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसके लिए अपन को हर एक जैसा अपन 10th में पढ़े हुए हैं, कोई भी चीज़ का ग्राफ बनाने के लिए अपन को उसमें वैल्यूज पुट करनी होती है, ठीक है। तब जाके जैसे वो था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और एक टाइप था ग्राफिकल सॉल्विंग मेथड। तो उसमें अपन को ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक एक को वैल्यू पुट करनी रहती थी, तब जाके अपन एक ग्राफ बनाते थे और उसमें से फिर वैल्यूज निकालते थे। तो उसके लिए अपन को एफ ऑफ एक्स में वैल्यूज रखनी पड़ेगी। जैसे एफ ऑफ एक्स में मैं पहले रखता हूँ एक वैल्यू एफ ऑफ 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 प्लस 6, इसका आंसर आया 6 6 12। तो पहले यार बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो भी, लेक्चर भी बड़ा हो जाएगा, और अपन को जो फील लाना है वो फील बस ला रहे हैं अपन यहाँ पर अभी, ठीक है। इसलिए अब पॉलिनोमियल फंक्शन को से छोड़ के आगे बढ़ते हैं। बनाने के लिए वो भी बन जाएगा पर बहुत लेंथी टाइम भी लगेगा और टाइम जाएगा भी, ठीक है। अब निकलते हैं अपन 4th नंबर के लेक्चर पे, सॉरी 4th नंबर के फंक्शन पे। 4th नंबर का फंक्शन है अपना रैशनल फंक्शन, ठीक है। रैशनल फंक्शन, अब रैशनल फंक्शन क्या होता है? जैसा रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर में अपन नंबर यूज करते हैं, रैशनल फंक्शन में अपन फंक्शन यूज करेंगे। पहले रैशनल नंबर इज अ टाइप ऑफ नंबर व्हिच कैन बी shown in the form represented in the form p upon q where p and q are integer and q is not equal to 0, ठीक है। वैसे ही है rational function is a type of function which can be represented in the form of two function such like fx and gx where gx is not equal to 0, ठीक है। fx and gx are two function where gx is not equal to 0. These type of function are called rational function, ठीक है। अब rational function में जैसे rational number का ग्राफ बना सकते हैं, किसी पर्टिकुलर रैशनल नंबर का अपन ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं रैशनल नंबर को। तो ऐसे रैशनल फंक्शन का वो डिपेंड करता है कि अपने पास फंक्शन क्या क्या है। जैसे अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, क्या है, एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब है, और एफ ऑफ एक्स टू द पावर 4 मान लेते हैं, और एफ ऑफ जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। तो इसका रैशनल फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स बनेगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का अपने पास जो ग्राफ बनाए थे अपन, ये वही ग्राफ बनेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज फंक्शन को अपन y इज इक्वल टू एक्स या x के फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है। y को x के फॉर्म में अपन दिखाते हैं। अगर x को y के फॉर्म में दिखाया जाए, जैसे एक अपने पास सबसे पहले एग्जांपल था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बट और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ऐसा है। x is equal to y is equal to x square, this is a function, but x is equal to y square, this is not a function according to कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म के हिसाब से देख रहे हैं। तो ऐसा क्यों कि x is equal to y is equal to x square एक फंक्शन है और x is equal to y square एक फंक्शन नहीं है। तो इसको अपन स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्शन मेथड से देखते हैं। सॉरी अगेन, इसको दो पार्ट में मेरे को करना पड़ेगा, ठीक है। एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक अलग लेते हैं। एक्स स्क्वायर ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है, ओके। और ये निकलेगा तो ऐसे पैराबोला जो है अपना लेटा बोला हो गया।
लेट गया अपना पैराबोला, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्शन मेथड क्या है? अगर मैं कोई स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कोई स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, if I draw any line which is parallel to y-axis and if that line intersect my graph at more than one stages, at more than one points, then it is not a function as, अच्छा एक ये लाइन है, क्यों मेरी लाइन सीधी नहीं बनती, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये जो लाइन है ये एक पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, एक जो मेरा लाइन है एक जगह पे ही कि मेरे ग्राफ के इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा ऐसा भी सोच सकते हैं आप कि अगर ये ग्राफ और ऊंचा जाए तो क्या होगा, शायद के इंटरसेक्ट कर दे, पर आप भूल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर जो है वो बड़ी वैल्यू होते जाती है, तो ये ऐसे फैलता जाएगा, फैलता ही जाएगा। वही कंडीशन इस पे भी है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये एक ही लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, which is parallel to y-axis intersects my graph at more than one point here, ठीक है। देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे को x की दो वैल्यूज मिल रही है, ठीक है, पर यहाँ पर मेरे पास क्या होना चाहिए, किसी भी एक सेट पे एज अ फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर मैं एक सेट से दूसरे सेट में जा रहा हूँ तो मेरे को एक सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं सब यूज होने चाहिए और सेट बी में एक उसका मिलना चाहिए, पर यहाँ दो अपन को वो ये मिल रहे हैं, क्या, सॉरी, दो इमेज मिल रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज नॉट अ फंक्शन, बट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन, ठीक है, ओके। दिस इज अ फंक्शन because when drawn a line, अच्छा लिखो इसको, when drawn a line which is parallel to y-axis if intersects the graph at more than one point, then the function whose graph is intersected is not a function, ठीक है, is not a function. If a straight line, if a line drawn parallel to y-axis intersects the graph of any function at only one point, then that is the real function, that is known to be a function, ठीक है। अच्छा रैशनल फंक्शन में एक चीज ध्यान रखना कि जैसे अपन f of x अपॉन g of x है, ये रैशनल फंक्शन है वेयर gx शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर ऐसा कोई अपने पास फंक्शन आता है, ठीक है, फंक्शन कुछ ऐसा है कि अगर gx किसी वैल्यू पे 0 हो रहा हो तो अपन r में से उसको निकाल लेते हैं, ठीक है, r में से उस वैल्यू को निकाल लेते हैं। जैसे एक फंक्शन है, देखो f(x) अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है, f(x) कोई कांस्टेंट फंक्शन है 1, ठीक है, और gx कोई वेरिएबल पॉलिनोमियल फंक्शन है x, तो इसका रैशनल फंक्शन क्या निकलेगा, f of x upon g of x is 1/x। तो 1/x में अगर मैं 0 रखता हूँ या किसी भी रेशनल नंबर पे अगर मैं डिनोमिनेटर में 0 रखता हूँ तो वो इंफिनिटी की ओर बढ़ने लगता है, इंफिनिटी की ओर चल जाता है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी रेशनल नंबर। इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल इन रेशनल फंक्शन सच दैट x कैन नॉट बी 0, ठीक है। तो x कैन नॉट बी 0, तो इसका जो ग्राफ बनता है कैसे बनता है,
1/2 is half, तो 1/1 is 1, 1/2 is y is equal to 1/x ऐसा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 2 यहाँ रखा, y की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी, x की वैल्यू 1 रखने पर 1, y की वैल्यू 2 रखने पर, x की वैल्यू 2 रखने पर मेरे को मिलेगा y हाफ, हाफ यहाँ 1 यहाँ, ठीक है। तो इस टाइप से अगर मैं आगे बढ़ते जाऊँ तो ये एकदम इधर से जाते 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 दूर 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 फिर एकदम पास, ठीक है। और ऐसे ही नेगेटिव नंबर्स के लिए देखो 1 तो 1 ही रहेगा, पॉजिटिव ही है। x अगर -1 रखता हूँ, यहाँ माइनस, x2 रखता हूँ तो -हाफ, इस टाइप से बढ़ते बढ़ते ये भी ऐसे जाएगा और बहुत लंबा जाते जाएगा। जितना लंबा, जितना बड़ा x होगा उतना उतना पास जाते जाएगा वो अपने इसके सॉरी एक्सिस के, ठीक है। ये अपना इस टाइप का एक रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन में जो भी, अच्छा तो इसका डोमेन रेंज क्या होगा, इसका डोमेन आएगा, डोमेन में क्या है r, डोमेन में अपन r रख दिए, डोमेन में सब जो डालना है डाल दो। पर यहाँ पर अपन ने एक चीज देखा कि यहाँ पर, अच्छा किसका डोमेन, y is equal to 1/x का डोमेन r माइनस 0, r में तो 0 भी आता है पर यहाँ 0 रखेंगे तो अपन को क्या नहीं मिलेगा, रेंज। रेंज में क्या आएगा, रेंज में यहाँ पर 0 नहीं है, ठीक है, रेंज में भी 0 नहीं है। सो अच्छा, रेंज में 0 नहीं है इसका ये मतलब नहीं कि 0 नहीं हो सकता, एक बहुत बड़ी कोई ना कोई एक वैल्यू तो होगी जिसको 1, जिसका रेसिप्रोकल करने पर, अच्छा 2, 1/1 1, 1/2 हाफ, 1/3 0.33, 1/4 0.25। अच्छा जैसे जैसे मैं डिनोमिनेटर बढ़ाते जा रहा हूँ जो वैल्यू है वो 0 के पास जाते जा रही है, ठीक है। 0 के पास अगर जाते जा रही है वैल्यू, मतलब ऐसा तो होगा कि बहुत छोटी हो जाएगी वैल्यू एक टाइम पे। तो इसका जो डोमेन है, डोमेन में से अपन 0 निकाल देते हैं, ठीक है। और रेंज पे अपन क्या लिखेंगे, r। अब अपन शुरू करेंगे मॉड्यूलस फंक्शन। अगले मॉड्यूलस फंक्शन का सिग्नम फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 3 फंक्शन है जो अपन अगले लेक्चर के लिए छोड़ रहे हैं। तो अब वो जो फंक्शंस हैं वो भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, तो उन फंक्शंस के लिए अगले लेक्चर तक बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। तो थोड़ा सा जो टेक्निकल इशू के कारण ये लेक्चर मेरे को रुकना पड़ा, और बाकी के जो फंक्शन है वो अपन अगले लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर भी अच्छा बड़ा हो गया है, तो अगर कुछ आपको समझ ना आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर हाथ मारें, ठीक है।